collaboration in all fields. तो आज सुबह भारत और मलेशिया के बीच में दोनों नेताओं के साथ शिष्टमंडल स्तर की जो बातचीत हुई उसमें क्या बड़ी बातों पे फोकस रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कल भी जब भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया तो उनकी बातों का सार या फोकस कहां पे था, इन तमाम विषयों को समझने के लिए चलते हमारी सहयोगी जया के पास। जया, ओवर टू यू। यकीनन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और मलेशिया के जो ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, उस हिसाब से जो हमारा पावरफुल डायस्पोरा बहुत ज्यादा क्षमता है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा इस संबंधों को और भी रफ्तार देगी। प्रधानमंत्री ने मलेशिया और भारत के संबंधों की मौजूदा जो हमारी कड़ी है उसे इम्पैक्ट, इस तंत्र को इम्पैक्ट का नाम दिया है, इसका इम्पैक्ट का विजन दिया है। तो जो अहम बातें रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य की, आइए उस पर डालते हैं नजर। भारत मलेशिया प्रतिनिधि स्तरीय वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में संबंधों ने पकड़ी है एक नई रफ्तार और इसे और बढ़ाने में, इसे और ऊर्जा देने में यहां पर यह यात्रा बहुत ही अहम साबित होने जा रही है। साथ ही ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, विनिर्माण क्षेत्र में सहयोग हमारा मजबूत हुआ है, लेकिन अभी भी और भी पोटेंशियल है जिसके चलते ये अहम 16 डॉक्यूमेंट्स निकल कर आए हैं। रक्षा सहयोग को और भी व्यापक हम बनाएंगे। समुद्री सुरक्षा की बात करें, भारत और मलेशिया कनेक्टेड हैं ब्लू वाटर्स के जरिए और ये ब्लू वाटर्स ना सिर्फ सुरक्षा बल्कि टूरिज्म, तमाम ऐसे क्षेत्रों में दोनों देशों को और भी साथ लाने के लिए बेहद अहम है। ट्रेड और निवेश के लिए नए अवसर यहां पर खुल रहे हैं। तमाम क्षेत्रों में और भी निवेश को बढ़ाने के लिए और व्यापार को बढ़ाने के लिए लगातार बातचीत चल रही है, लगातार चर्चा चल रही है, जिसमें अब 16 डॉक्यूमेंट्स आने के बाद और भी मजबूती और भी तेजी आएगी। भारत और मलेशिया के हित जो है वो साथ में जुड़े हुए हैं। भारत की सफलता, मलेशिया की सफलता, क्योंकि दोनों के जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, रणनीतिक संबंध है ये दोनों देशों को एक साथ लाते हैं। लेकिन तमाम बातों के साथ आतंकवाद के खिलाफ एक बार फिर प्रधानमंत्री ने बहुत ही कड़ा संदेश यहां पे दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ एक साझा लड़ाई में मित्र देशों का साथ बेहद अहम है। बात हो सीमा पार आतंकवाद की या फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की, जिस तरह से उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ अब किसी भी तरह के दोहरे मापदंड ना अपनाए जाए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने कहा कि यहां पर ना दोहरे मापदंड, ना डबल स्टैंडर्ड्स और किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अब दोनों देशों का सहयोग जरूरी है। किस तरह से भ्रष्टाचार पर हम लगाम लगा सकते हैं दोनों देश मिलकर, यह भी बहुत ही अहम होगा दोनों देशों की प्रगति के लिए और आगे बढ़ने के लिए। डिजिटल डिप्लोमेसी का बेहद अहम कड़ी, यूपीआई को लेकर अहम घोषणा हुई है, यानी कि यूपीआई बहुत जल्द अब मलेशिया में भी लॉन्च होगा, इसकी शुरुआत होगी। भारत मलेशिया को जिस तरह से जो हमारा डायस्पोरा है वो बहुत ही एक अहम कड़ी में बांधता है। तमिल भाषा इन दोनों देशों को और भी करीब ला रही है और ये लगातार ऐसा होगा। मलेशिया में एक नया भारतीय वाणिज्य दूतावास भी खोला जाएगा। किस तरह से हमारे जो डायस्पोरा है एंगेजमेंट को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा, ये भी अहम होगा। चुनौतियों के समाधान के लिए वैश्विक संस्थाओं में सुधार जरूरी है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक संस्थाओं में रिफॉर्म की बात करते हैं और एक बार फिर उन्होंने अपनी इस बात को यहां पर एक बार फिर रेखांकित किया, एक बार फिर दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कल संबोधन था भारतीय समुदाय का, वो भी ऐतिहासिक रहा। जिस तरह से खचाखच भरे स्टेडियम में प्रधानमंत्री का वो संबोधन था, अलग अलग भाषाओं में प्रधानमंत्री ने वहां पर लोगों को अभिवादन किया, वो बेहद यादगार था। उसमें भी अहम था जिस तरह से उन्होंने कहा कि भारतीय प्रवासी दोनों देशों के बीच एक सेतु है, एक लिविंग ब्रिज की तरह पे काम करती हैं। वहां मौजूद भारतीय मूल के लोग और भारतवासी तो दोनों देशों की संबंधों को और भी मजबूत बना रहे हैं। भारत की सफलता मलेशिया की सफलता है। जिस तरह से दोनों देश साथ मिलकर इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री इब्राहिम ने भी कहा कि अनिश्चितताओं के दौर में जिस तरह से प्रधानमंत्री का विजन है, जो प्रधानमंत्री वहां पर मलेशिया के दौरे पर आए हैं, जिस तरह से वो शांति की वकालत करते हैं, ये बहुत उल्लेखनीय है और ये बहुत अहम है। साथ ही प्रधानमंत्री कल उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि मलेशिया में यूपीआई बहुत जल्द उपलब्ध होगा। जिस तरह की हमारी डिजिटल डिप्लोमेसी है उसका ही कारण है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 वर्ष पहले जब मैं मलेशिया आया था तब मैं भारत के पोटेंशियल की बात करता था, लेकिन आज मैं भारत की परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं। जिस तरह से बीते दशक में भारत की अर्थव्यवस्था ने जो प्रगति की है, आज वो पूरे विश्व के सामने है। आज भारत दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माण
हब बन चुका है, जिस तरह से पूरे विश्व का निवेश आज भारत में आ रहा है, एक मोस्ट सॉट डेस्टिनेशन बन चुका है, हब बन चुका है। इन्वेस्टमेंट के लिए भारत आज पूरा विश्व देख रहा है। भारत में आज सबसे बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होने की तैयारी कर रहा है। जिस तरह से आज भारत हर दूसरे मोबाइल आज मेड इन इंडिया है। यही बात है कि आज भारत का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, अलग अलग क्षेत्र में भारत ने कमाल काम किया है। भारत दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माण हब बन चुका है। इस लिहाज से भी भारत और मलेशिया के बीच अहम जो है वो समझौते यहां पर हुए हैं। किस तरह से रक्षा सहयोग भी इसमें शामिल है, कैसे हम उनके जो तमाम रक्षा के जो उपकरण है कैसे उसका रखरखाव कर रहे हैं, ये भी अहम है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। आगे बात पड़े, मलेशियाई नागरिकों को 6 पीढ़ियों तक अब OCI की सुविधा यहां पर मिलती हुई नजर आएगी। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। साथ ही तिरुवल्लुवर छात्रवृत्ति से विश्वास और सहयोग को आगे बढ़ा रहे हैं, इसकी भी शुरुआत यहां पर हो चुकी है। और दोनों देशों के बीच किस तरह से एक समग्र रणनीतिक साझेदारी है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने और प्रगाढ़ बनाने और मजबूत करने का यहाँ पे प्रण लिया है, ये बहुत अहम यहां पर रहा। और कैसे आसियान क्षेत्र और इंडो पैसिफिक की समृद्धि, सुरक्षा और स्थिरता को लेकर भी दोनों देशों ने सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता को दोहराया है, ये भी बहुत अहम रहा प्रधानमंत्री की इस वक्तव्य में।